हेलो बच्चों। तो आप लोग का आज की क्लास में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 8 हिंदी का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, ये पुष्प की अभिलाषा। लेखक कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसे सुन जाते हैं तो आपका एक भी एमसीक्यू छूटने वाला नहीं है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या से क्लास से क्या कुछ हम लोग सीख पाते हैं। चैप्टर 1 पुष्प की अभिलाषा। पुष्प मतलब क्या होता है पहले समझेंगे। पुष्प मतलब होता है फूल। क्या होता है? फूल। ठीक है, फूल पुष्प मतलब है। की अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा। क्या होगा जाएगा? इच्छा। तो किसकी इच्छा का बात कर रहा है लेखक? तो फूल की इच्छा का बात कर रहा है। किसका? फूल की इच्छा क्या है सो बात कर रहा है। चलिए देखते हैं। पहला पैराग्राफ बोलता है, मतलब पोयम है। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं। क्या है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं, मतलब मेरी इच्छा नहीं है। सुरबाला मतलब होता है देव कन्या, अप्सरा। क्या होता है? अप्सरा या देव कन्या। ठीक है, पुष्प कहता है कि मेरा इच्छा नहीं है कि मैं अप्सराओं के, ठीक है, पास जाऊं, ठीक है, उनके गहना बनूं, उसमें गुथूं। ठीक है, आगे है क्या? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं। मतलब मैं नहीं चाहता कि जो प्रेमी माला बनकर या बिंदिया बनकर, ठीक है, बालों में या कहीं पे सजूं। ठीक है, तो पहला लाइन आपका यही बोल रहा था यहाँ से यहाँ तक। आगे है कि चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। क्या बोल रहा है कि मेरी इच्छा क्या है कि मैं नहीं चाहता कि सम्राटों के सौ पर मैं जाऊं या मैं हरि के ऊपर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, मैं देव मतलब भगवान के सिर पे भी नहीं चढ़ना चाहता हूँ। भाग पर इठलाऊं जिससे मैं अपना भाग पर इठला सकूं। बोल रहा है मैं सम्राटों के सौ पर नहीं जाना चाहता हूँ, हरि के ऊपर नहीं जाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं भविष्य में इठलाऊं। तो मैं क्या चाहता हूँ? कहता है कवि आके आगे कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। वनमाली मतलब होता है कौन? जो फूलों का रक्षा करता है, माली को कहते हैं वनमाली। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। क्या बोलता है कि माली मुझे तोड़ लेना और तुम उस पथ पर फेंक देना। कौन पथ पर? जहाँ पे मातृभूमि के शीश चढ़ाने, देश के लिए जो अपने शीश सर को चढ़ाते हैं, ठीक है, उन वीरों के जहाँ से गुजरते हैं ना, वहाँ फेंक देना। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा पोयम था जिसका हमने क्या आपको बता दिया है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। आगे कहता है इसमें, तो देख लेते हैं कि प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा, पुष्प के माध्यम से क्या बोला है? मातृ सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। कि सोचो जब एक फूल चाहता है क्या कि मैं देश के लिए शहीद हो जाऊं, तो फिर हम और आप क्या हैं? हम लोग को भी देश के प्रति सोचना चाहिए। पुष्प का उपयोग कई तरह से किया जाता है, किंतु पुष्प की इच्छा क्या है कि मातृभूमि के प्राणों तस के लिए क्या पथ पर डाला जाऊं। तो बच्चों ये जो पोयम है, कविता है, ये कैसा है? देश प्रेमी है। ठीक है, देशभक्ति है। चलिए, तो ये पहला कविता हमारा समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों।